एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स कब कब कराए जाते हैं, क्या इनकी हिस्ट्री है और कितने कितने साल में ये आते हैं, कब कब ये नहीं हुए, कौन इनका जनक है, उनके बारे में आप जानेंगे। इसमें तो सब बात पढ़ेंगे, इसमें अपनी आप बोर्ड पे कर लेंगे। ओलंपिक गेम्स जो है, ओलंपिक गेम्स का जो इतिहास है वो आज से लगभग 3000 साल पुराना है। जो सबसे पहले 1776 ईस्वी में प्राचीन ओलंपिक गेम्स पहली बार प्राचीन यूनान के एक शहर ओलंपिया में कराए गए थे, जहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध देवता थे, उनको खुश करने के लिए उनके सम्मान में ओलंपिक गेम्स करवाए जाते थे। उसके जो राजा थे उनका नाम था ज़ीउस, उनके सम्मान में ओलंपिक गेम्स करवाए जाते थे। उसके बाद रोमन साम्राज्य के उदय के बाद रोमन साम्राज्य के उदय के बाद 1793 ईस्वी में प्राचीन ओलंपिक्स की जो लोकप्रियता थी वो कम हो गई, जिसके कारण 1393 ईसा पूर्व में इन ओलंपिक गेम्स को बंद कर दिया गया। उसके बाद पीरे डी कुबर्टीन ने 1894 में जो हमने पहले से कहा वो था प्राचीन ओलंपिक गेम्स। अभी हम जिनका डिस्कस कर रहे हैं वो है आधुनिक ओलंपिक गेम्स को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक गेम्स करवाए गए। और ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वो 4 साल के अंतराल में 4 साल के अंतराल में एक बार इनको आयोजित किया जाता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध दौरान 3 बार 1916 और 1940 और 1944 में ओलंपिक गेम्स आयोजित नहीं किए गए, क्योंकि उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो उसके दौरान इनको नहीं कराया, रद्द कर दिया गया उस टाइम पे। तो और भारत ने पहली बार वैसे तो बाद में देखा जाए तो 1900 में पहली बार ओलंपिक गेम्स में अपना पहली भाग लिया, लेकिन उस टाइम पे भारत जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य था उस टाइम पे, सन 1900 में। उसके बाद हमें पहली बार स्वतंत्र होने के बाद सन 1947 के बाद 1951 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में पहली बार भाग लिया। और नहीं मैडम 1952 में भारत का पहला ओलंपिक मेडल आया था पोस्ट कंट्री कहां थी? पोस्ट कंट्री थी मैडम, तो ये जानिए पोस्ट कंट्री शायद जानिए केलीजात ने पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीता। ये मतलब कई बार सवाल भी आता है एग्जाम वगैरह में उनमें कि भारत के लिए भारत का पहला ओलंपिक मेडल किसने जीता, किस खेल से जीता, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है केलीजात ने 1952 ओलंपिक में पहली बार कुश्ती में भाग लिया और भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया।
अब भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, कौन है? मैंने पता किसी को? कर्णम मिलिट्री, जिन्हें सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत ओलंपिक गेम वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए कांस्य पदक प्राप्त किया। उसके बाद से लेकर अब तक हमारे 41 टोटल मेडल्स हैं, 41 हमारे अब तक। टोटल जितने भी हैं, जिनमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सारे मेडल अब तक जो तक भाग लिए हैं इतने साल से ओलंपिक में। हाँ, 2024 तक तो ये हो गया है। पिछली बार हमने 2024 ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते, सबसे ज़्यादा मतलब उसी टाइम पे हमारे 7 मेडल आए अब तक के इतिहास में। तो ये था ओलंपिक का। अब हम आते हैं एशियन गेम के ऊपर। ये बहुत ही बड़े टूर्नामेंट है, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स। और मैडम मैं पूछूँ आपसे, वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक में सबसे मतलब दोनों में बड़ा टूर्नामेंट कौन सा है अगर हम कंपटीशन के हिसाब से देखें तो? वर्ल्ड चैंपियनशिप को ओलंपिक में वर्ल्ड चैंपियनशिप माना जाता है। मतलब क्या है? कारण तो पता नहीं, हमारे इसमें जो रूल्स आते हैं उसमें भी वर्ल्ड चैंपियनशिप इसलिए होता है क्योंकि ताकि हम वहाँ से 100% क्वालिफाई, एक पॉइंट आता है हमारा, तभी हम ओलंपिक के लिए जा सकते हैं। अगर वहाँ से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमने कॉमनवेल्थ में खेले हो, हमने बाकी जो भी खेले हो उनका कोई मायने नहीं रहेगा अगर हम वहाँ से हमारे रूल्स के हिसाब से अगर हम कंपटीशन के हिसाब से अगर देखें तो हमारा जो कंपटीशन है ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो ज़्यादा है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। हाँ। क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिविजुअल गेम लगा लो, इंडिविजुअल गेम में कम से कम एक वेट में 70 80 प्लेयर भाग लेते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, क्योंकि हर कंट्री का एक वेट में एक एज ग्रुप में एक प्लेयर जरूर होता है उसमें। लेकिन ओलंपिक में हमारे टोटल कुल कितने होते हैं? क्या इंडिविजुअल गेम्स में ओलंपिक में एक वेट में कितने पार्टिसिपेट होते हैं? एक भाग लेते हैं। क्वालीफाई करेंगे, क्वालीफाई कितने होते हैं? जो भी क्वालीफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ओलंपिक में कुल मिला के 16 प्लेयर जो है वो ओलंपिक में भाग लेते हैं। टॉप के जो 16 प्लेयर होते हैं उनमें से जो 4 प्लेयर होते हैं, जैसे जूडो की बता रहे हैं या सर? नहीं सर, जो रेसलिंग और जो इंडिविजुअल गेम जो है, जितने इंडिविजुअल गेम उनके जिनके 4 लोग उसमें मेडल, 4 प्लेयर जिनके वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल आते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, उनको डायरेक्ट कोटा मिलता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आते हैं ओलंपिक का, उनको डायरेक्ट टिकट मिलता है ओलंपिक खेलने का। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ये देखी जाती है वो कितने साल में होती है। एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है जो 4 साल में एक बार आती है, एक होती है 2 साल में एक बार आती है, और कई बार क्या होते हैं एक साल में एक बार आती है। तो जिनका क्वालीफाई माना जाता है वो 4 साल वाले का होता है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप 4 साल में एक बार आती है, और उसके जो चारों मेडल हैं वो डायरेक्ट ओलंपिक में क्वालीफाई करते हैं। उसके बाद आती है यूरोपियन ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स यूरोपियन चैंपियनशिप जो होती हैं उनके जो टॉप प्लेयर होते हैं, क्योंकि यूरोपियन चैंपियनशिप वो देश खेलते हैं जो यूरोपियन कंट्री सारे, उनके लिए उस चैंपियनशिप में जो प्लेयर भाग लेते हैं उन एक वेट में जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आते हैं, जो फाइनल खेलते हैं, सिर्फ वो ही 2 प्लेयर को डायरेक्ट ओलंपिक खेलने का मौका मिलता है। हमारे पास हो टोटल 2 ये ग्रैंड प्रिक्स के हो गए और 4 हो गए वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो हमारे पास हो गए टोटल 6। उसके बाद आती है एशिया चैंपियनशिप। एशिया चैंपियनशिप में जो प्लेयर फाइनल खेलते हैं उनको भी ओलंपिक खेलने का मौका मिलता है। तो हमारे पास टोटल 2 यहाँ से हो गए, 2 यहाँ से और 4 ये, टोटल 8 प्लेयर को मेडल ज्यादा ओलंपिक में एंट्री मिलती है, टिकट मिलता है। उसके बाद बच्चे 16 को कहाँ से मिलता है? बच्चे जो 8 उन 8 को मिलता है वर्ल्ड रैंकिंग के तहत। जो हम जितने भी है मान लो 4 साल में हमारा ओलंपिक आता है, उसके बीच में हम जितने भी कंपटीशन खेलते हैं, एशिया चैंपियनशिप खेलते हैं, एशियन गेम खेलते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलते हैं, वर्ल्ड गेम्स खेलते हैं, ग्रैंड प्रिक्स खेलते हैं, ग्रैंड स्लैम खेलते हैं, उनमें हमें चलो हम पहली फाइट में आ गए, 2 जीत के, तीसरी जीत, चौथी जीत के, हमारा मेडल नहीं आता, जो फाइट
देखो अगर फाइट जीते उसके हिसाब से पॉइंट लेवल के हिसाब से तो कंपटीशन का जो लेवल है वर्ल्ड चैंपियनशिप का लेवल बहुत बड़ा है, तो हम एक पॉइंट फाइट भी निकालते तो वहाँ पे 50 पॉइंट मिलते हैं वहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इंडिविजुअल गेम में ये बात करो, बाकी टीम इवेंट हुआ वो अलग है। तो उस पॉइंट के हिसाब से हम जितने कंपटीशन खेलते हैं 4 साल में एक रैंकिंग लिस्ट बनती है, वर्ल्ड रैंकिंग जिसको बोलते हैं। जूडो गेम में टीम में कितने मेंबर्स होते हैं? टीम में टोटल 7 प्लेयर होते हैं, 7 12 होते हैं, 7 14 7 पुरुषों नहीं, लेकिन ये तो हर गेम के हिसाब से मतलब Individual अलग game अलग रूल निकालते हैं। इंडिविजुअल जैसे वेट लिफ्टिंग इंडिविजुअल है तो उसमें एक वेट कैटेगरी में एक ही बच्चा जाएगा जिसका वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल है। बड़ा इंडिविजुअल फाइटिंग गेम वर्ल्ड बड़ा वैसे ही वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से उनमें भी सेम ऐसे ही होता है। जो फाइनल में खेलते हैं ना, 2 को एशियन चैंपियनशिप में और 2 को इसमें यूरोपियन चैंपियनशिप में, 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप डायरेक्ट किसी भी खेल में जो इंडिविजुअल में जो पहले 4 पोजीशन निकालते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप डायरेक्ट ओलंपिक कैटेगरी मिलता है डायरेक्ट। इंडिविजुअल में कोई भी अच्छा भारत में होता है रेसलिंग उसके कोई भी गेम अगर वो फाइनल 4 में टॉप के 4 में, ठीक है। जैसे वेट लिफ्टिंग और टीम में और एथलेटिक्स में टाइमिंग होती है, टाइमिंग के हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से क्वालीफाई होता है। लेकिन ओलंपिक में जो सीट्स होती है हमारी इंडिया प्लेयर्स की वो तो अपने अकॉर्डिंग टू योर गेम होती है। सीट नहीं होती मैडम ओलंपिक के लिए। कोटा